जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करने वाले हैं एक फिर से आज यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर की, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। डेली की तरह ये क्लास आपकी शाम को 5 बजे होती है, तो आप लोग हमारे साथ 5 बजे जरूर जुड़ जाया करेंगे। ठीक है, शाम को 5 बजे डेली क्लास होती है, तो डेली हमारे साथ जुड़े। प्रीमियम क्लास होती है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली जो है इसका सबसे ज़्यादा घनत्व था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन का रहा एक, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा, तभी मैंने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा तो मैंने ले लिया। जनसंख्या जो घनत्व है ये मापा किस में जाता है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो जनसंख्या घनत्व होता है ये व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब कोई व्यक्ति है वो कितने प्रति किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, उसमें ही जनसंख्या घनत्व आपका मापा जाता है। ये बात आपको याद रखना, ये कई बार एग्जामों में आपके पूछ ली जाती है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखपाल के लिए ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन किससे की जाती है। करनाल से, मरला, बीघा, धुर। वैसे तो अगर भूमि मापन की बात करें तो हम बीघा में मापते हैं। किसमें, बीघा में। ये तो पैमाना हो गया। अगर वैसे हम देखें तो जरीब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, जरीब। और भारत में जरीब कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक शाहजहानी जरीब, कौन सी सर, ये मुगल कालीन जरीब है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, याद रखेंगे शाहजहानी जरीब, शाहजहानी जरीब। ठीक है, ये कैसी सर, मुगल कालीन है। एक आपकी गंटर जरीब, याद रखें कैसी सर, गंटर जरीब। और ये कैसी, ये गंटर जरीब हो, ये ब्रिटिश कालीन है। ठीक है, याद रखें कैसी सर, ब्रिटिश कालीन है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है आपके। अच्छा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, ये भी बात आपको याद है। ये 20 बिस्वा बराबर कितना होता है, 1 बीघा होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में लेखपाल में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। यूपी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि विज्ञान नगरी कहां पर अवस्थित है, बताएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नोएडा की बात करें तो फिल्म सिटी सर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फिल्म सिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखें भैया, क्या कहते हैं सर, फिल्म सिटी कहां पर है, तो कहेंगे सर नोएडा में है फिल्म सिटी। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, जो विज्ञान नगरी है वो सर कहां पर, लखनऊ में अवस्थित है। कहां सर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ में अवस्थित है। कौन सी सर, विज्ञान नगरी, याद रखेंगे। चलिए और भी मैं आपको बता देता हूं, जो लखनऊ में विज्ञान नगरी, ठीक, प्रयाग में तो उच्च न्यायालय है, लेकिन भारत कानपुर में क्या है सर, कानपुर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। और फिल्म सिटी पार्क सर कहां पर है, नोएडा में है। याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है जनसंख्या दिवस। तो राइट आंसर क्या होगा सर, 11 जून, 11 जुलाई, 8 नवंबर, 10 दिसंबर। क्वेश्चन का राइट आंसर सर बी होगा, यानी कि क्या सर, 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, कहां से। और ये जितने भी दिए गए हैं ये क्षेत्र यूपी के ही, कहां के सर, यूपी के ही क्षेत्र हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से निकाले गए हैं। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सराय नहराय से, दमदमा से, या मदहदा से, या लंघनाज से। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर सर बी होगा, यानी कहां से सर, दमदमा से। याद रखें, कहां सर, दमदमा से, यानी कि 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं पूरी बात आपको बताता हूं। देखिए, दमदमा जो मध्यकालीन पौराणिक पुरास्थल है, कहां पर सर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। याद रखें, कौन सर, दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। 1982-87 तक यहाँ पर उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव सावधान मिले। कितने सर, 41 मानव सावधान मिले हैं, जिसमें 35 कब्रों में एकल सावधान, 5 कब्रों में 2-2 और सावधान, और कब्र में 3-3 मानव कंकाल मिले। एक कब्र में 3 मानव कंकाल भी मिले हैं, ये बात आपको याद रखनी। अच्छे प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में देखते हैं। तो क्या सर, दमदमा भूलना नहीं है। क्या सर, दमदमा कहां पर है, प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के। क्वेश्चन इस प्रकार भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा किस यूपी के किस जिले में देखने को मिलता है। तो क्या कर लेंगे सर, प्रतापगढ़ में। अच्छा प्रश्न है, याद रखें, प्रतापगढ़ आमले के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, क्या शर्त प्रतिशर्त
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये किसके संकेतक हैं सर? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। यूपी सॉरी हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ये सभी किसके? पुराणों के। किसके सर? पुराणों के हैं। सर्त है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, ये सब किसी पुराणों के होते हैं। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखेंगे 18 पुराणों की संख्या होती है, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? ये आपको देखिए ये क्या दिए गए हैं सर? प्राचीन जनपद दिए गए, उनकी राजधानी दी गई। मिलान करना है आपको, प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी दी गई। बात करें सर महाजनपद कितने? 16 महाजनपद थे प्राचीन में, ठीक है। प्राचीन में कितने? 16 महाजनपद थे। और ये भी बात रखना है, इनका जो हमें वर्णन मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ सर? अंगुत्तर निकाय। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, जो अंगुत्तर निकाय है ये आपको बताना है ये जैन धर्म का था या बौद्ध धर्म का? इस किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, ठीक है। चलिए मैं इनकी मिलान करता हूं। देखिए असमक की क्या थी? असमक की राजधानी पोतन थी, याद रखेंगे। असमन की पोतन थी, याद रखेंगे। वत्स की कौशाम्बी थी, ये भी बात आपको याद है। क्या सर? वत्स की कौशाम्बी। चेद की क्या थी? सोथिवती थी या सुक्तिमती थी, ठीक है। सोथिवती जहां कहीं कहीं लिखा होता, कहीं कहीं सुक्तिमती। तो क्या थी? चेद की क्या थी? चेद की सोथिवती थी, याद रखेंगे। क्या सर? चलिए मैं कलर बदल देता हूं। चेद की क्या हो जाएगी? याद रखेंगे सुक्तिवती। और पंचाल की, पंचाल की अहिछत्र होती। देखिए पंचाल जो था ये दो भागों में, एक उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल थे, दो भागों में था। फिलहाल आपको ज्यादातर पंचाल ही बोझा जाता है, तो उसको याद रखना अहिछत्र, ठीक है। ऐसे 16 जनपद हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की, जो सूरसेन एक बहुत बार आया है एग्जाम में, सूरसेन की क्या थी सर? सूरसेन जो था इसकी मथुरा थी, याद रखेंगे। क्या सर थी? मथुरा थी सूरसेन की, ये भी बात आपको याद रखें। अखा मगध की क्या थी? बहुत ही फेमस है, ये तो आपने क्लियर है, ये आपका क्लियर हो गया पूरा प्रश्न, हम कूट पर नहीं चलेंगे। अच्छा एक और देखते हैं सर, मगध की क्या थी? मगध की बहुत से लोग बता देते हैं सर, मगध जो था पाटलिपुत्र नहीं, मगध की बाद में पाटलिपुत्री, पहले सर राजगृह थी। क्या थी सर? राजगृह पहले थी, याद रखेंगे, ठीक है। राजगृह थी, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न, ठीक है। मगध की क्या थी? राजगृह। कहीं कहीं गिरिव्रज भी लिखा होता है, वो भी यहाँ पे याद रखें। क्या सर? गिरिव्रज भी लिखा होता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अंग की क्या थी? अंग की मैं बता देता, अंग भी कई बार आपके एग्जाम में आया। अंग की चंपा। अंग की क्या थी सर? चंपा, याद रखेंगे। अंग की चंपा थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? देखिए सभी के जितने भी आपके वेद दिए गए सबके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। गोपथ किसका है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। गोपथ, गोपथ किसका है बोलेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये किसके? अथर्ववेद के हैं, याद सॉरी यजुर्वेद के। किसके? यजुर्वेद के हैं, याद रखेंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसके सर? यजुर्वेद के हैं, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इस बारे में आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। किसका है सर? याद रखेंगे यजुर्वेद का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए भाई साहब कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, सैवराज तमिलनाडु, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ से है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखेंगे। और यही आपसे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं, तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवराय क्वेश्चन ये बहुत बार पीसीएस के एग्जाम में तक में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, ठीक है। कई बार आपके आया। गड़जात कहाँ पर? उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन एक प्रश्न और है। क्या निम्नलिखित समूहों को निम्न से कौन सा पूर्व से पश्चिम की और पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला, कहीं कहीं पूर्व से पश्चिम और कहीं कहीं पश्चिम से पूर्व। तो इसमें क्या पूछा सर? पूर्व से, यानी कि इस प्रकार से हम इस प्रकार चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार चलना है। तो कौन सी सबसे पहले और कौन सी सबसे बाद में पड़ेगी, ये प्रश्न आपको हमें बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्वेश्चन का क्या होगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर सर बी होगा, यानी कि पहले कंचनजंगा पड़ेगी सिक्किम, एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद धौलागिरी, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छे प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है भारत के दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण कब हुआ? दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किया। देखिए दक्कन का जो पठार है इसमें सर काली मृदा का विस्तार हुआ। किसका सर? काली मृदा। और ऐसा माना जाता है कि काली मृदा जब मिल रही है तो ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी युग में इसमें
ज्वालामुखी प्रतिक्रिया हुई होगी। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यानी कि क्रिटेशियस युग में ये हुआ था। किसमें सर? क्रिटेशियस युग में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ये बात आपको याद है। अच्छा, दक्कन में जब काली मृदा पाई जाती तो दक्कन के पठार में भैया कहा है कि सबसे ज्यादा कपास की काली मृदा, तो कपास की काली मृदा आपने सुना है, तो कपास की खेती भी यहाँ पर की जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी। किसकी सर? कपास की खेती की जाती है, ये भी बात याद रखनी है। अच्छे प्रश्न है। आप कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है, अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, पायरोमीटर उच्चता बिल्कुल सही है, लेकिन ये टोक्योमीटर दावांतर ये गलत है। ये लंबाई वगैरह जो उच्छांश होते हैं उनको नापने में कार्य किया जाता है। तो बी सी इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही आपका सुमेलित नहीं है, राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए, ये भी प्रश्न अच्छा है सर। क्या ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, हजारों बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न। बताएं, ताम्र प्रदूषण के बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो क्या होगा राइट आंसर? सर रांगे की। रांगे बोले तो टिन की परत चढ़ाई जाती है, याद रखेंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है राइट आंसर क्या होगा बताना है। भारत में पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निश्चित करती है? बोलेंगे। कह रहा भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू बचत पर, घरेलू उपभोग पर, घरेलू निवेश पर, या घरेलू आय पर? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बोलेंगे क्वेश्चन का राइट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सर क्या होगा? बी होगा, घरेलू उपभोग पर। घरेलू उपभोग जो होता है सर, इसी पर गरीबी, पूर्ण गरीबी रेखा का आधार निर्दिष्ट करती है, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? कह रहा कौंडिल्य वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कौंडिल्य वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित? दोस्तों, हमने इन क्वेश्चनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर प्रकार, और यूपीजी के हर प्रकार के 2-2, 3-3 प्रश्न लिए हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक कहने का मतलब पूरे का पूरा मॉडल पेपर जैसा आता है उसी के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो जरूर जुड़े हमारे साथ डेली। अगले प्रश्न पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर आंध्र प्रदेश होगा। कौंडिल्य वन्य जीव अभयारण्य जो होता है ये कहाँ पर सर? आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। कह रहा है सर संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा? G20 का हिस्सा होता है, याद रखेंगे। G20 का हिस्सा है, याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर G20 की 2021 में बैठक कहाँ हुई? बोलेंगे 2021 में G20 की बैठक कहाँ हुई? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कह रहा पंचायत राज किस विषय का, पंचायत जो राज होता है किस विषय में आता है? देखिए, सूचियां हमारे संविधान में हैं, तो संवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, विशेष अधिकारों की सूची का। किस विषय का में है? पंचायती राज, पंचायत राज किस विषय का है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्य सूची का विषय। अच्छा, पंचायतों के गठन की जो बात की गई है आर्टिकल 40 में की गई है, अनुच्छेद 40 में, यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायत के गठन की प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में देखने को सर मिलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर सर सी होगा, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पॉलिटी का एक और बेहतरीन प्रश्न। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार आया है। महाभियोग चलाया जाता है। देखो, बात करें सर राष्ट्रपति के, पहले तो 52 में राष्ट्रपति के सबसे पहला 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा। राष्ट्रपति का क्या है? पद है। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। अच्छा, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है आर्टिकल 72, इसमें क्षमादान शक्ति है। क्या सर है? क्षमादान शक्ति है, ये भी बात आपको याद नहीं, क्षमादान शक्ति। ठीक है। अच्छा, अब महाभियोग सर वैसे तो मैं बता देता हूँ आर्टिकल 61 में महाभियोग है। ये लिया कहाँ से गया सर? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, ये याद रखेंगे। अमेरिका से ये प्रावधान ग्रहण किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पूर्व मोहलत देनी होती है। राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, याद रखेंगे। अच्छा, अब एक तो बात जरूर आपके जहन में आ रही होगी, सर किस आधार पर राष्ट्रपति पर
महाभियोग चल सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर, सिर्फ और सिर्फ सर संविधान के उल्लंघन पर, याद रखेंगे संविधान के उल्लंघन पर, सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर ही क्या होता है, याद रखेंगे संविधान के उल्लंघन पर ही आपका महाभियोग चलाया जा सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अमेरिका से प्रक्रिया ग्रहण की गई है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये आपके एग्जाम में के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है संविधान की 9वीं सूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद में बचाया है? बोलेंगे संविधान की 9वीं सूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया है? 30 का है, 31 का बी, 32 का सी या 33 का डी? देखिए मैं आपको बता देता हूं, 9वीं अनुसूची जो थी ये सब 91 में 1991 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। इसमें जमींदारी उन्मूलन आता है। क्या आता है सर? जमींदारी उन्मूलन आता है, याद रखेंगे। क्या सर? जमींदारी उन्मूलन आता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी के द्वारा जमींदारी उन्मूलन जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। इसमें सर क्या होता है, इसमें आपको याद रखना 31 जो बी होता है, 31 का जो बी होता है आर्टिकल, इसके द्वारा अनुच्छेद को बचाया गया है। इसी अनुच्छेद को द्वारा संविधान में जो रखे गए एक्ट है 9वीं अनुसूची में, उनको बचाया गया है, याद रखेंगे। ये अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो यहीं तक हमारे प्रश्न थे। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार आपके लिए हाजिर होता हूं। डेली क्लास आपकी 5 बजे होती है, याद रखें। कितने बजे सर? 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को ये क्लास होती है, याद रखेंगे, ठीक है। डेली जुड़ें और 7 बजे वाली क्लास भी लें। 7 बजे वाली धमाकेदार आज पॉलिटी का सेशन है 7 बजे, तो उसको भी आप जरूर लें। 7 बजे पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।